सोकेट जॉइंट में जो बोन का एक सरफेस है वो बॉल की तरह राउंडेड होता है। हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल डॉक्टर संजोलीज एनाटॉमी। ये वीडियो है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। इसके 4 प्रकार होते हैं: स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, रीजनल क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स। सो पहले बात करते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के बारे में। So in structural classification, we have two types: fibrous joints and cartilaginous joints. Fibrous joints वो joints होती हैं जो joint fibrous tissues की joint होता है। ये immobile और fixed joints होते हैं। Again, fibrous joints 3 subtypes होते हैं: sutures, syndesmosis and gomphosis. So जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, sutures bones of the skull में देखा जाता है। ये dense connective tissue होता है और ये site of active bone growth होता है। तो सेकेंड सब टाइप है सिंडेस्मोसिस। इसमें 2 पैरेलल बोन्स आपस में इंट्रोशियस मेम्ब्रेन या लिगामेंट्स के थ्रू ज्वाइन होती हैं, जैसे हाथों में रेडियस और अल्ना बोन के बीच में और हमारे लेग्स में टिबिया और फिबुला बोन के बीच में। सो थर्ड सब टाइप है गोम्फोसिस। ये टूथ को बोन कैविटी से ज्वाइन करता है। एक स्पेशल काइंड ऑफ फाइब्रस टिश्यू होता है जो हर टूथ को इंडिपेंडेंट और फर्म सस्पेंशन प्रोवाइड करता है। सो नेक्स्ट जॉइंट इज कार्टिलेजिनियस जॉइंट। ये वो जॉइंट होता है जिसमें 2 बोन्स आपस में कार्टिलेज के थ्रू ज्वाइन होती हैं। ये एक टफ और फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ जॉइंट होता है। अगेन इसके 2 सब टाइप्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सो प्राइमरी टाइप को सिंक्रोनड्रोसिस भी बोलते हैं। ये मेनली अपेंडिकुलर बोन्स में देखने को मिलता है एंड इट अलाउज अ वेरी लिटिल मूवमेंट, और ये पाया जाता है इश्यू प्यूबिक सिंक्रोनड्रोसिस में और फर्स्ट स्टर्नोकॉस्टल जॉइंट के। सो नेक्स्ट टाइप है सेकेंडरी। इसको सिम्फाइसिस जॉइंट भी बोलते हैं। ये मेनली एक्सियल बोन्स में देखने को मिलता है और इसमें वेरी लिटिल मूवमेंट होती है। सो इसके एग्जांपल्स है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, प्यूबिक सिम्फाइसिस और मैन्यूब्रोस्टर्नल जॉइंट। सो नेक्स्ट वी कम टू द साइनोवियल जॉइंट। हियर द बोन्स आर कनेक्टेड इन अ जॉइंट कैविटी सराउंडेड बाय द फ्लूइड। साइनोवियल जॉइंट के 7 सब टाइप्स हैं। द फर्स्ट टाइप इज बाल एंड सॉकेट जॉइंट। बाल एंड सॉकेट जॉइंट में जो बोन का एक सरफेस है वो बॉल की तरह राउंडेड होता है और जो दूसरा सरफेस होता है वो कप की तरफ होता है, जिस प्रकार से शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट में देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट सब टाइप है सैडल जॉइंट। इसके अंदर कन्वेक्स कनकेव जो होते हैं आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस होते हैं। 2 प्लेन्स में मूवमेंट होती है बट नॉट रोटेशन। इसके जो सब टाइप्स होते हैं वो CMC जॉइंट, ट्रेपेजियो मेटाकार्पल जॉइंट। So next subtype is condylar or bicondylar joint. इसमें 2 distinct surfaces of one articulating bone allows the movement with the distinct surface of the another bone. और इसके जो होते हैं again there are 2 types, TMJ and knee joint, and the other one is wrist joint. So next joint is ellipsoid joint. ये एक biaxial joint है and it allows the movements in all the planes. For example, metatarsophalangeal joint या metacarpophalangeal joint इसके examples हैं। So next subtype is the hinge joint, जो it allows the movement only in one plane, और इसके अंदर 2 और more bones जो होती हैं वो hyaline cartilage से covered होती हैं और उसके अंदर there is a synovial fluid. The examples are elbow joint and the knee joint. So next subtype is the pivot joint. यहाँ पे एक cylinder type of bone rotate करती है into the ring type bone, और इसकी examples हैं atlantoaxial joint, proximal radioulnar joint and distal radioulnar joint. So the next type is the plane joint. इसमें the movement happens between the articulating surface, और the examples are जैसे intercarpal joints होते हैं या facet joints होते हैं spine के। So the next classification is the functional classification. Again there are 3 subtypes: synarthrosis, amphiarthrosis and diarthrosis. Synarthrosis में there is no movement, it is completely immobile. Amphiarthrosis में there is slight movement and diarthrosis में it is freely movable. So next classification is the regional classification. The first one is the skull type which is immobile. Second one is the vertebral type which is slightly movable, and third one is the limb type which is freely movable. So the next classification is based on the number of articulating bones. First is the simple joint, second is the compound joint, third is the complex joint. In simple joints there are 2 bones articulating together. In compound joint there are more than 2 bones articulating, and in complex joint there is an intervertebral disc present between the joint. Thanks for watching the video. If you really like the video, you can give a comment and share this video to your friends.